हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय पवार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा जो एनल एरिया है यानी कि मल द्वार है, उसके अंदर पेन किन कारणों की वजह से बनता है। क्या सिम्टम्स है जिनके कारण हमको जो है एनल द्वार के रास्ते यानी कि मल त्याग करते समय पेन होता है, या फिर जब भी हम मॉर्निंग में स्टूल पास करने जाते हैं तब पेन होता है, या फिर जब हम बहुत देर तक सिटिंग कर लेते हैं तब पेन होता है हमको। तो इनके क्या कारण है, किस कारण से ये है जो हमको पेन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। एक तो जो है अपने को कब्ज नहीं होने देना है बिल्कुल भी, यानी कि हमको जो स्टूल है वो बिल्कुल नॉर्मल पास होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल भी हार्ड स्टूल नहीं होना चाहिए। यदि आपको कब्ज है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेडिसिन लीजिए, अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे प्रिस्क्राइब कीजिए मेडिसिन। हमने भी जो वीडियोस में मेडिसिन बताई है आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम कारण की बात करते हैं तो वो है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हाइजीन, यानी कि आपका जो गुरुद्वार का रास्ता है वो प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, एकदम से अच्छे से साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा कारण अगर हम बात करते हैं तो एनल फिशर, यदि आप कब्ज रहेगा, आपको स्टूल हार्ड पास होएगा तो हो सकता है वहाँ पे कोई कट लग सकता है। तो एनल फिशर यानी कि फिशर इन एनो जिसको बोला जाता है, तो एनल फिशर के कारण वहाँ पे पेन बना रह सकता है, क्योंकि वहाँ की जो मसल स्टोन होती है यानी कि मसल जो होती है वो सिकुड़ जाती है एक तरीके से, और वहाँ पे जो मल द्वार का रास्ता है आपको वो जो है छोटा हो जाता है, तो जिसके कारण आपको पेन जो है बना रहता है। ठीक है, ये 3 कारण हमने बताए। चौथा कारण की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे फिस्टूला, फिस्टूला के पेशेंट्स में कई बार क्या होता है कि इंटरनल फिस्टूला होता है, एक्सटर्नल उसकी ओपनिंग नहीं होती, तो पेशेंट सोचता है कि फिस्टूला तो मुझे हुआ ही नहीं क्योंकि मेरे को एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ब्लाइंड फिस्टूला जिसको बोला जाता है, इंटरनल ओपनिंग उसकी हो जाती है जिसके अंदर से म्यूकस फॉर्मेशन आती है, यानी कि चिपचिप ऐसा पानी निकलता रहता है, पस डिस्चार्ज होता है, और उसको अंदर ही अंदर जो है पेन बना रहता है। वो सोचता है कि यार कट भी नहीं लगा हुआ मुझे और ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है, बस कभी कभार जो चिपचिपा सा पानी आता है, बट दर्द बना हुआ है, ऐसा क्यों है। तो फ्रेंड्स, यदि अगर ऐसे इन कारणों में से कोई भी आपको सिम्टम्स है, कोई भी अगर आपको कारण दिखाई देता है, तो प्लीज़ जो है अपने नियर बाय प्रोक्टोलॉजिस्ट को दिखाइए, सर्जन्स को दिखाइए, और अपनी बीमारी का जो है जल्द से जल्द जो है पता लगाइए कि आपको क्या डिसीज़ है। ठीक है। यदि अगर ऐसी कोई भी बीमारी है, इचिंग होती है, पेन होता है, या फिर पस डिस्चार्ज है, पाइल्स है, फिस्टूला है, फिशर है, तो जिनके कारण आपको जो है एनल एरिया में पेन रहता है, तो वो जल्दी से जल्दी जो है आप उसको डायग्नोस कराइए, यानी कि उस बीमारी का पता लगाइए। यदि आपको इन में से कोई भी बीमारी है या कुछ ऐसा सिम्टम्स लगता है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।